everyone, welcome back to Train Your Brain Now. This is ऐश्वर्या। हम एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है आपके एंटरप्रेन्योर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आगे आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट करके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप इन्हें पढ़ते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैंने एक ट्रिक लगाई है कि जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत ही सिंपल वाले हैं और धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम अभी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स आप दूसरे वीडियो में अपकमिंग वीडियो जो है उसमें देखोगे। तो ये जो मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया है ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो कि सैम्पल पेपर 2024 में आया है। क्वेश्चन इस तरह से है, गिवन बिलो आर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ PQR लिमिटेड। एक बैलेंस शीट आपको दी हुई है कंपनी की। व्हाट विल बी द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फॉर PQR लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो आपसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछी गई है। तो आपको इसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो मैंने पहले ही आपको लिख के दे दिए हैं। 40,000 है, 190 है, 150 है और 230 है। अब आपको इसमें जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एसेट्स का आपको कैश दिया है दैट इज 60,000, स्टॉक दिया हुआ है 50,000, डेटर्स जो है 65,000 के और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके 15,000 के। इस तरह से आपको लाइबिलिटीज दी हुई हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स हैं 25,000 के, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 5,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके 10,000 के। अब आपसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछा है तो इसमें कोई भी तरह का कैलकुलेशन कुछ भी खास नहीं है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट जो भी आपके करंट असेट्स हैं उनका आप टोटल कर दोगे तो आपके पास जो सही अमाउंट है ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 190। तो ये 190,000 जो है दैट इज़ 1,90,000। ये आपका सही आंसर यहाँ पे सही ऑप्शन जो है दैट इज़ 1,90,000। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसका दूसरा नाम क्या है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम होता है करंट कैपिटल। ओके, करंट एसेट्स है इसी तरह से करंट कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई भी कैलकुलेशन कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं लगाना है। सीधा आपको इसमें जो 4 आपके पास यहाँ पे करंट एसेट्स दिए हुए हैं उन्हीं को आपको टोटल करके आंसर को मार्क कर देना था। ठीक है, अब आप देखोगे तो NCERT बुक में ये सेम न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो आपको दिया हुआ है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। द सेम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है और उन्हीं का उसको उसने न्यूमेरिकल के बेस में ऐड करके आपको शो कर दिया है। अब दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है वो आपके एग्जाम में आ चुका है। अगेन ये भी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। अ ग्रोसरी ओनर हैज़ एन इक्विटी स्टेक ऑफ ₹40,000 इन द बिजनेस. He has borrowed ₹60,000 at the interest rate of 10% per annum. He made a net profit of ₹20,000 in 1 year. What will be the return on equity for the grocery owner? तो 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 20%, 30%, 50% और 35%। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ मैं आपको ROE और ROI दोनों का कंसेप्ट समझा दूँ बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि सेम न्यूमेरिकल ही आएगा आपका, इट कैन बी सिमिलर न्यूमेरिकल, थोड़ा जो इसका वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा। सो इट्स गुड कि अगर हम पहले थोड़ा सा इसका जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी लिखा है। इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती चल रही हूँ, आप प्लीज़ इसे फॉलो करिएगा अपने बुक्स में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न का मतलब क्या है, आपको क्या वापस मिला। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने पैसा लगाया। तो एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करें कि तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको क्या रिटर्न मिला, जो भी आपने पैसा लगाया, आपने कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में, उस पर आपको क्या प्रॉफिट मिला, उसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा किताब की भाषा देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू द नेट इनकम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है MCQ में क्वेश्चन में आ जाए। तो नेट इनकम की बात करी जा रही है। इक्वल्स द नेट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस और अ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द वेंचर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसने न्यूमेरिकल का जो आपका फॉर्मूला बनेगा, इसका ROI का जो फॉर्मूला बनेगा उसी को उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। करा कुछ खास नहीं है। ROI को बता दिया इक्वल्स, इक्वल्स मतलब नॉर्मल इक्वल का साइन को बता दिया। इक्वल्स नेट इनकम मतलब नेट इनकम होगी आपकी, दैट इज़ द नेट प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस। नेचुरली बिजनेस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आया या लॉस आएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। आपने बिजनेस से किया या प्रोजेक्ट से आया, कोई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उससे रिलेटेड। डिवाइडेड बाय द टोटल मनी, टोटल मनी मतलब टोटल कैपिटल, जितना भी टोटल पैसा आपने फर्म का लगाया है। ठीक है, फर्म में आपने जो पूरा पैसा लगाया उसको हम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100 से ऐसे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रिटर्न जो है वो हमारा परसेंटेज में आएगा, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इनफैक्ट यही पूरा एग्जाम्पल जो है वो आपके एग्जाम में भी आ सकता है।
इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू स्पेंड 1 लाख रुपए टू ओपन अ ग्रॉसरी शॉप। अब कभी भी कोई एग्जाम्पल आप पढ़ते हो बोर्ड की तैयारी के लिए, वैसे भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, हमेशा एग्जाम्पल में अपने आप को लेके चलो। अब मान के चलो कि आप एक ग्रॉसरी की शॉप खोल रहे हो, ठीक है, आप एक अपना सब्जी की दुकान जो है वो खोल रहे हैं और इसमें आपने 1 लाख रुपए लगा दिया एंड मेक अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपका 20,000 जो है उसमें प्रॉफिट बन गया 1 साल के अंदर। योर एनुअल ROI इक्वल्स टू, अब उसने ROI आपको कैलकुलेट करके बता दिया। ROI का फॉर्मूला बहुत सिंपल, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। अगेन नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। तो यहाँ पे आपको इसे याद रखना है, नेट प्रॉफिट है, टोटल कैपिटल है इंटू 100। नेट प्रॉफिट लेना है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो ROI का फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। अब ROI कैसे कैलकुलेट करा, 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। अब 20,000 क्यों लिया हमने, बिकॉज आपको ऑलरेडी जो है नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले से उसने दिया हुआ था कि एक जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा जो है दैट इज़ 20,000। तो 20,000 आपका प्रॉफिट था, आपको डिवाइड कर देना है टोटल कैपिटल से। ओके, सो टोटल कैपिटल कितना आपने अभी लगाया था, दैट इज़ 1 लाख। तो 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, ये हो गया आपका 20%। तो कुछ भी खास नहीं किया है, आपको इसमें जो कैलकुलेशन करना था दैट वाज कि आपको रखना था नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। ओके, तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 20,000, टोटल कैपिटल आपने अपना लगा दिया दैट इज़ 1 लाख रुपए, और इसे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो है आपका 20% जो है वो आपका ROI जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, ROI कैलकुलेट कर दिया। अब उसने थोड़ा सा आगे और बताया कि व्हेन कैलकुलेटिंग ROI द इन्वेस्टमेंट विल इंक्लूड नॉट ओनली व्हाट द इन्वेस्टर स्पेंट ऑन हिज और हर पॉकेट बट ऑल्सो द बोरोड फंड्स। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि जब भी आप कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपना पैसा जो लगाया वो नहीं है, बट अगर आपने कोई बोरोड फंड्स भी यूज़ करें, अगर आपने कोई डेट भी यूज़ किया है तो वो भी इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसमें आपका इक्विटी प्लस डेट, ओके, दोनों चीज़ें आएंगी। तो नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल मतलब क्या है, इक्विटी और डेट, किसी भी तरह का जो भी आपने अपना लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी है वो आपने इसमें रेज करी है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल यूज़ करी है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। In the above example, the owner might have invested 40,000 of his own money, that is equity, and secured a loan of 60,000। क्योंकि एक assumption लेके चल रहे हैं, illustration लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन में बोल दिया कि 40,000 हम मान लेते हैं इसमें से आपका इक्विटी है और 60,000 का लोन है। एक बार दोबारा बताती हूँ, ROI हमने बता दिया, ROI इज़ नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला था। अब आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन दिया है कि नेट प्रॉफिट जो है 20,000 है, टोटल कैपिटल 1 लाख है, आपको ROI कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 करोगे तो 20% आपका ROI निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का तो आपको उस पर 20,000 जो है वो प्रॉफिट आया, इंटू 100 कर दिया तो आपका परसेंटेज निकल के आ गया। अब थोड़ा सा ही सिमिलर चीज़ है, बट इसको भी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का। देखिए, यू कैन कैलकुलेट ROE, ओके, ROE that is return on equity by dividing the net income by the equity of the investor and multiplying the result by 100। 100 से ही मल्टीप्लाई उसमें हो रहा है, 100 से ही मल्टीप्लाई इधर भी होगा। ओके, उसमें भी आपका नेट प्रॉफिट था, यहाँ पे आपकी नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, और अपॉन जो है यहाँ पे इक्विटी आएगा, वहाँ पे हमारा क्या रहा था, टोटल कैपिटल। अगर जो बिज़नेस फर्म है उसने, बिजनेसमैन है उसने डेट और इक्विटी दोनों लिया है, दोनों आ रहा था, जबकि यहाँ पे हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, आपने जितना इक्विटी लगाया उस पर कितना रिटर्न आया, देयरफॉर हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब वापस से आप क्वेश्चन में देखिए, इन द एग्जाम्पल द ग्रॉसरी ओनर हैज़ एन इक्विटी स्टेक ऑफ ₹40,000। 40,000 का उसका इक्विटी स्टेक है, मतलब उसने इक्विटी में जितना पैसा इन्वॉल्व किया है यहाँ पे 40,000 है। इन द बिजनेस ही हैज़ बोरोड 60,000, सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 60,000 उसने डेट के फॉर्म में लिया। दिस विल अट्रैक्ट एन इंटरेस्ट ऑफ 6,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, अब उसने कहा कि जो इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज 6,000। 6,000 कैसे आया, उसने कहा 10% का डेट है, तो आपका 60,000 पर 10% आप करोगे तो 6,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। द नेट प्रॉफिट देन वुड बी 14,000। अब क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट इसमें आपको देखना है, तो नेट प्रॉफिट आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट आपका 14,000 हो जाएगा, बिकॉज 20,000 जो आपका नेट प्रॉफिट था उसमें से अब आप 6,000 निकाल दोगे, बिकॉज वो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ओके, तो अब आपका जो ROE कैलकुलेशन होगा दैट विल बी नेट इनकम
अपॉन इक्विटी इंटू 100। तो नेट इनकम कितनी रहेगी आपकी 14,000। ओके, तो 20,000 में से आपने 6,000 निकाल दिया बिकॉज आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। 14,000 रह गया इंटू 40,000। पूरा 1 लाख यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ओनली 40 ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी इक्विटी कैपिटल की। और इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका 35% जो है वो निकल के आ जाएगा। आपने कह क्या है, यू हैव सिंपली यूज्ड 14,000 अपॉन 40,000 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो हमारे पास 35% जो है वो आपका ROE निकल के आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि ROE और ROI जो है वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो आपका टोटल मनी इन्वॉल्व है उसकी बात कर रहा है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो खासतौर से आपकी इक्विटी की रिटर्न बता रहे हैं, एक पर्सन की इक्विटी पे कितना रिटर्न उसे मिल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल है, उसकी बात करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल को देखते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु टुक देयर मील्स एंड द टोटल बिलिंग फॉर ईच ऑफ द 5 वीक्स इज इन द फॉलोइंग टेबल। व्हाट आर द यूनिट ऑफ सेल, यूनिट प्राइस, if the variable cost is 50% of the sale, calculate unit cost और gross margin per unit of sale। अब ये आपका 5 मार्क वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ डिटेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी। दैट इज हमें वीक 1 में दिया है कि कितने लोगों ने खाना खाया, 120 लोगों ने, टोटल बिल हुआ आपका 18,000 और एवरेज बिल अमाउंट हो गया 150। इस तरह से वीक 2 का 60 दिया हुआ है, टोटल बिल इज 12,300 रुपये। वीक 3 70, 10,220। वीक 4 और वीक 5। तो इस तरह से हमें पूरा शेड्यूल दे दिया गया है कि एक हर वीक में कितने लोगों ने खाना खाया और उसका टोटल बिल क्या हुआ। अब हमें जो सबसे पहले कैलकुलेट करना है दैट इज़ यूनिट ऑफ सेल। यूनिट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि कितना टोटल आपने सेल किया है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ सेल में आपको कुछ खास नहीं करना, जितने भी आपके नंबर ऑफ पीपल हैं, जितने आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उनका आप टोटल लगा दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90, तो ये हो गया हमारा 420। तो 420 हो जाएगी हमारी यूनिट ऑफ सेल। तो यूनिट ऑफ सेल कितना हो गया 420 यूनिट ऑफ सेल आपका कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो। सेकेंड चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है यूनिट प्राइस, मतलब पर यूनिट हमें जो है प्राइस का बताना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, हम टोटल बिल, ओके, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो टोटल बिल का जो भी अमाउंट आता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आपके 79800 है, तो ये हमारा टोटल बिल है। तो यूनिट ऑफ प्राइस, यूनिट प्राइस निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा ये टोटल बिल है, ओके, सो टोटल बिल अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे हमारे नंबर ऑफ पीपल से। सो नंबर ऑफ पीपल, ओके, तो टोटल बिल अमाउंट कितना है हमारा 79812 और इसको हमें डिवाइड कर देना है 420 से। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट आ जाएगा दैट विल बी 190। तो ये हमारा यूनिट प्राइस हो गया। ओके, पर यूनिट प्राइस जो है वो आपका 190 आ गया। कैसे निकाला आपने, टोटल बिल अमाउंट, ये टोटल बिल अमाउंट किया, नंबर ऑफ पीपल हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था यूनिट ऑफ सेल निकालने के लिए। तो आपको कुछ खास नहीं करना, टोटल बिल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ पीपल करोगे तो आपके पास 190 जो है वो आपका यूनिट प्राइस आ जाएगा। अब जो थर्ड चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज़ इफ़ द वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ द सेल प्राइस। अगर वेरिएबल कॉस्ट, ओके, थर्ड चीज़ आपको बोली गई है वेरिएबल कॉस्ट इज़ 50% ऑफ द सेल प्राइस, कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप यूनिट कॉस्ट निकालो। ठीक है, यूनिट कॉस्ट, सबसे पहले हमने क्या निकाला, यूनिट ऑफ सेल, कि टोटल हमारे कितने यूनिट ऑफ सेल हुआ। फिर यूनिट प्राइस निकाला, टोटल बिल अपॉन नंबर ऑफ पीपल करके यूनिट हमारे पास प्राइस आ गया। ओके, अब हमसे कह रहे हैं कि हमें कितनी लागत पड़ी थी पर यूनिट, हमारी क्या कॉस्ट लगी थी वो हमें निकालनी है। तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है 190 कर दो इंटू आप कर दोगे 50/100। अब क्या ये कोई खास फॉर्मूला नहीं, 50/100 क्यों किया, क्योंकि उसने खुद ही बोला, हमें बताया क्वेश्चन में कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 50% है ऑफ द सेल प्राइस। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालने के लिए बोला भी क्या है, यूनिट कॉस्ट निकाली गई है, तो 50/100 कर देंगे, दैट इज 50% निकालेंगे किसका, 190 का, और 190 क्या है हमारी सेल प्राइस। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी योर अमाउंट इज 85। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो 195 से 85 होता है, ये आपके पास यूनिट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। अब उसे कहा ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट निकालना है, ग्रॉस मार्जिन। ओके, ग्रॉस मार्जिन आपको कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस मार्जिन मतलब कि आपको प्रॉफिट बताना है, तो इसमें आप क्या करोगे, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। ओके, तो यूनिट प्राइस हमारे पास आ गया है 190
और यूनिट कॉस्ट हमने अभी कर दिया था 85। तो ये ही आपको माइनस करके जो आपका कैलकुलेट करके आप इजीली बता सकते हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, यूनिट सेल, यूनिट प्राइस, और फिर आपसे बोला गया था कि आप कैलकुलेट करो यूनिट कॉस्ट अगर वेरिएबल कॉस्ट इज़ 50% ऑफ द सेल प्राइस, और लास्ट में हमसे बोला गया है ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमने 3 न्यूमेरिकल्स अभी कवर करे हैं, और 3 न्यूमेरिकल्स जो थोड़े से और टफ होते जाएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।